बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इटली के बाद 5 दीगर ममालिक ने यूरोपीय ममालिक ने पाकिस्तान के लिए नौकरियों का ऐलान किया है। ये 5 यूरोपीय ममालिक कौन से हैं जो कि पाकिस्तानियों को नौकरियां देने जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं और साथ ही साथ आपको उस मुलाकात का अहवाल भी बताएंगे जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से की गई है चंद अपने हम मनसबों से, और उसके बाद कौन से बड़े ऐलानात किए गए हैं उसके मुतालिक भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ अफगानिस्तान के गैर कानूनी बाशिंदे जो कि पाकिस्तान के अंदर मुकीम थे और गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, उनके इनखला के लिए जो ऑपरेशन है वो तेज कर दिया गया है। कुछ अहम हकाइक भी सामने आए हैं जो कि आपके साथ कुछ ही देर में हम लोग शेयर करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के किस इदारे ने 11 खरब रुपए की रिकवरी कर ली है और ये रिकवरी कैसे की गई है, इसके मुतालिक भी जो तफसीलात है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं इसी वीडियो के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला यूरोप के टूर के ऊपर या दौरे के ऊपर गए हुए हैं और वहां पर उन्होंने पहले जो इटली है उधर जाकर अपने हम मनसब के साथ मुलाकात की थी और उसके बाद ये ऐलान किया गया था कि इटली पाकिस्तान के अंदर 10,500 जो वीजे है वो देगा, वर्क वीजे देगा, नौकरियां दी जाएंगी। अब पाकिस्तान ने मजीद 5 दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं उनके हम मनसबों के साथ मुलाकात की है और टोटल 6 ममालिक के वज़राए दाखिला ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर मुनक्कद जब हुई ये तो ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान जो है वो गैर कानूनी जो इंसानी स्मगलिंग है उसके अंदर पेश है। और उसके बाद ये ममालिक कौन कौन से हैं अगर मैं आपके सामने ये रख दूं और उनके नाम रख दूं तो सबसे पहले पोलैंड है जिसके कैपिटल वार्सा के अंदर ये कॉन्फ्रेंस की गई है, और उसके बाद एस्टोनिया है, लटोया है, फिनलैंड है और लिथुआनिया है। इनके तमाम के जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने मुलाकात के बाद एक कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर फिर ये जो फैसला है वो किया गया है कि पाकिस्तान के साथ जो नौकरियों के अंदर शिराकतदारी है हम लोग वो करेंगे और पाकिस्तानियों के लिए ये एक अच्छी खबर साबित होगी, क्योंकि जब सफारती सतह के ऊपर इस तरह के तबादले होते हैं तो इसके बाद फिर जो हमारी शनाख्त है उसके अंदर भी बेहतरी आती है और हमारा जो इमेज है वो तो क्लियर होता ही होता है। तो इसीलिए हमें सॉफ्ट कॉर्नर भी जो है वो दिया जाता है। इजलास में गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा गया है और वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया है। कॉन्फ्रेंस के एलामिये के मुताबिक पांचों यूरोपीय ममालिक ने पाकिस्तान के लिए ऑफिशियल सतह पर नौकरियां फराहम करने पर इत्तफाक किया, जबकि गैर कानूनी इमिग्रेशन के तदराक के लिए मुश्तरका इक़दाम और मौसर कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया है। इसी मौके पर पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उन्होंने वहां पर यह बात भी की कि दुनिया और अफगानिस्तान के दहशतगर्दों के दरमियान पाकिस्तान एक दीवार बनकर खड़ा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट था ऐसे मूवमेंट के ऊपर जब पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की जानिब से असॉल्ट शुरू किया जाता है, अग्रेशन दिखाई जाती है और बदले में फिर पाकिस्तान जो है पलटकर जवाब देता है और रात गए भी बमबारी की गई और सुबह तक फिर जैसे इनको जवाब दिया गया है वो पूरी दुनिया ने देखा है और इस बात का इल्म रात को ही हो चुका था। लेकिन इसी के साथ जो गैर कानूनी अफगान बाशिंदे पाकिस्तान के अंदर मुकीम थे उनके इनखला के लिए भी जो ऑपरेशन है उसको तेज कर दिया गया है। और अब ये खबर सामने आ रही है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का अमल तेज होने के बाद 32,588 अफगान डिपोर्ट किए जा चुके हैं। पंजाब पुलिस ने मौजूदा सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र सूबा भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक लाहौर समेत पंजाब भर में 32,588 अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम और गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट किया जा चुका है। वैसे तो ज़्यादा फोकस अफगानियों के ऊपर ही है, लेकिन जो दीगर गैर कानूनी लोग यहाँ पर रहते हैं उनके खिलाफ भी ये फिर एक्शन जो है वो लिया जाता है। तर्जुमान के मुताबिक इस वक्त 90 गैर कानूनी मुकीम अफराद मुख्तलिफ होल्डिंग्स पॉइंट्स पर मौजूद है जिनकी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डिपोर्ट किए जाने वालों में 12,273 मर्द हैं, 6,661 खातीन हैं और 13,654 बच्चे शामिल हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक वापस भेजे जाने वालों में से 10,419 रिहायशी सबूत रखने वाले, 11,098 अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले, जबकि 11,071 गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की
शामिल हैं। नाज़रीन, इसी के साथ एक और जो खबर सामने आ रही है वो रिकवरी के मुतालिक है, जो कि पाकिस्तान के एहतसाब इदारे ने की है और नैब की जानिब से ये रिकवरी की गई है। पिछले 5 साल के अंदर खरबों रुपए की रिकवरी की जो रिपोर्ट है वो सेनेट में पेश की गई। प्ली बार्गेन के जरिए ये जो रिकवरी है वो की गई है। प्ली बार्गेन का मतलब ये है कि जो मुल्जिमान हैं या इसके जो कल्प्रिट्स हैं उन्होंने ये तमाम तर रकम खुद ही वापस कर दी है और मुज़ाकरात के थ्रू की है, या फिर इसके बदले में कोई रिलैक्सेशन ले ली है और यूं जो ये रकम है वो वापस कर दी गई है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने गुज़श्ता 5 सालों में मजमूई तौर पर 11.565 ट्रिलियन रुपए, तकरीबन 11 खरब 56 अरब रुपए की रिकवरी की है और ये जो तफसीलात हैं वो सेनेट इजलास के अंदर पेश की गई। 65 अरब 88 करोड़ रुपए से जायद वसूल किए गए हैं प्ली बार्गेन के जरिए। प्ली बार्गेन का मतलब है कि मुल्ज़म अपनी गलती तस्लीम कर लेता है और रकम वापस करके सज़ा में जो है वो कमी करवा लेता है। आप इसको वादा माफ गवाह वाला जो सिनारियो होता है उससे रिलेट कर सकते हैं। 10 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद वापस लिए गए रज़ाकाराना तौर पर, जो वॉलंटरीली मुल्ज़मान ने वापस कर दिए, और उसके बाद 38 अरब 4 करोड़ रुपए से जायद वसूल किए गए हैं सेटलमेंट के तहत, यानी कि बाहमी समझौते से रकम वापस की गई। और फिर रियासती ज़मीन की जो वापसी हुई है वो सबसे ज़्यादा है, 10 खरब 98 अरब रुपए मालियत की सरकारी ज़मीन वापस ले ली गई है। ये कुल रिकवरी का सबसे बड़ा हिस्सा तस्वुर इस वक्त किया जा रहा है। दीगर जो रिकवरीज हैं उसके अंदर 479 अरब 26 करोड़ रुपए से जायद वसूल कर लिए गए हैं। मजमूई मिलाकर ये कोई 11 खरब रुपए के पास रकम जो है वो बन जाती है, जो कि पाकिस्तान ने रिकवर कर ली है और पाकिस्तान के एहतसाब इदारे ने रिकवर कर ली है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।